शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आप और दिनों में नमाजें पढ़िए, एक नमाज का सवाब 10 नमाज के बराबर, रमजान में 1 रकात का सवाब 70 रकात के बराबर। अल्लाह ने रमजान के महीने की इबादतों को बढ़ा दिया, इसलिए कि इस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको सैयदुल शुहूर बना दिया। कुरान जिस शहर में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको उम्मुल कुरा बना दिया। कुरान रमजान के जिस महीने की जिस रात में नाजिल हुआ अल्लाह ने उस रात को भी मामूली रात नहीं रहने दिया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने की इबादतें एक तरफ और उस रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों को डिवाइड कीजिए 12 से। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 से डिवाइड कीजिए, 83 या 84, 83 या 84 साल बनते हैं। एक रात का जाग लेना 83 या 84 साल की इबादत से बढ़कर, ये कुरान की बरकत, ये कुरान का करिश्मा, ये कुरान की खैरो बरकत है मेरे भाइयों। ये कुरान जो जिब्रील लेके आए, जिब्रील तौरात भी लाए, इंजील भी लाए, जबूर भी लाए, लेकिन जिब्रील का मकाम आम फरिश्ते की तरह था। जिब्रील का दर्जा कोई नहीं था, बस वो भी एक आम फरिश्ता थे। लेकिन जब कुरान लेकर आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल किया गया तो कुरान की बरकत से अल्लाह ने जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। अब जिब्रील मामूली फरिश्ता नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा अल्लाह ने उस नबी को इमामुल अंबिया, तमाम पैगंबरों का इमाम बना दिया, तमाम पैगंबरों का इमाम। और शॉर्ट में एक जुमला कह दूं, कुरान जो पढ़ते हैं या कुरान जो पढ़ाते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक। अल्लाह के रसूल ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं, सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सीखने वाले भी सबसे अच्छे और सिखाने वाले भी सबसे अफजल। गौर करो इस सफ़े हस्ती पर। बहुत से लोग केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाइयों। आप गलत नहीं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के सबसे बेहतर इंसान वो हैं जो कुरान सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सदका नहीं खाया। एक बार आपके नवासे ने सदके का एक खजूर उठाया और मुंह में रखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का मुंह खोला और कहा कख कख, फेंको फेंको, थूको थूको। हजरत हसन या हुसैन ने उसको थूक दिया। आपने फरमाया सदका आले रसूल पर हराम है, हमारी नस्ल, हमारे खानदान, हमारे अहले बैत में कोई भी सदका नहीं खा सकता है, निकालो इसको। और सदका हर उस शख्स के लिए हराम करार दे दिया जो गैर जरूरतमंद हो, जिसको जरूरत नहीं। क्या आज बड़े बड़े मौलवी सदका नहीं खा रहे हैं? आइए आप, हम वेस्ट यूपी के, मगरबी यूपी के अमीर हैं, तस्दीक देते हैं, तौसिया लिखते हैं। कितने ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं जिनके यहाँ कोई इदारा नहीं है और वो अपने इदारे के नाम चंदा कर रहे हैं। फोन लगा के पूछता हूं तो पता चला कि उस बस्ती में कोई इलाका, कोई इदारा ही नहीं है। मेरे भाइयों, इल्म चाहे दीनी हो, अगर वो नुकसान पहुंचाने के लिए आप या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। किसी ने पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? जवाब दिया लोहा। कहा सही बोले, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? जवाब दिया आग, जो लोहे को पिघला देती है। हाँ ठीक है,
आग से भी ज्यादा ताकतवर भी कोई चीज है? जवाब दिया हाँ, पानी, जो आग को भी बुझा देती है। अच्छा, पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो जवाब दिया हाँ, इंसान, जो पानी भी पी जाता है। कहा इंसान से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो जवाब दिया हाँ, मौत, जो इंसान को भी खा जाती है। कहा मौत से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? जवाब दिया हाँ, सदका, जो मौत को टाल देता है। अच्छा, सदके से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो उस आदमी ने जो मौलवी से जलता था वो बोला हाँ। का क्या? का सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज है मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। जलता था वो मौलवी से। का सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज है कोई? कहा क्या? का मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। उसने कहा देखो, दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर चीज मौलवी। मैं ऐसे दिल जले इंसान को बताना चाहता हूं कि मौलवी भी गलत हो सकता है, डॉक्टर भी गलत हो सकता है, दीन की तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी बिगड़ सकता है, और दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी बिगड़ सकता है। कसूर तालीम का नहीं है, कसूर हुसूले इल्म को गलत तरीके से, गलत नीयत से हासिल करने का है। अगर आप छुरी बनाते हैं तो कसूर छुरी बनाने वाले का नहीं है, कसूर छुरी इस्तेमाल करने वाले का है। वो छुरी सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या किसी आदमी का मर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। छुरी बनाने वाला गलत नहीं है, छुरी का इस्तेमाल करने वाला गलत हो सकता है। अगर वो सब्जी काट रहा है तो ठीक, और अगर वो किसी इंसान का मर्डर कर रहा है तो गलत। इसी तरीके से इल्म, ना इंग्लिश इल्म बुरा है, ना दुनियावी इल्म बुरा है, ना दीनी इल्म बुरा है, बल्कि उस इल्म को हासिल करने वाला किस इल्म का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये चीज देखी जाएगी मेरे भाई। यही जबान है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए तो अच्छी चीज है, और इसी जबान से कहिए तेरी माँ का, तेरी बहन का, तो यही जबान बुरी चीज। जबान बुरी नहीं है, जबान का इस्तेमाल जबान को अच्छा या बुरा बनाता है। इल्म बुरा नहीं है, इल्म का इस्तेमाल इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन को इतनी अहमियत दी, फरमाया मन खराजा फी इल्म, जो इल्म के रास्ते में निकला, जो इल्म को हासिल करने के लिए निकला, वहुवा फी सबीलिल्लाह, वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है। वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, उसको फी सबीलिल्लाह रहने का सवाब मिलता है, वो अल्लाह के रास्ते में है। हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि वो हुसूल इल्म के बाद अपने घर लौट ना आए। ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जब तक मदरसों में पढ़ेंगे फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में हैं, ये अल्लाह के रास्ते में, और जब ये पढ़कर अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने घर लौट जाएंगे, तब तक ये अल्लाह के रास्ते में रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की अहमियत को इस अंदाज से पेश करते हुए फरमाया कि अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुम मा फीहा, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है, पूरी की पूरी दुनिया काबिले लानत है, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है। वो मलऊनतुम माफी, मलऊनुम माफिया, और जो कुछ भी इस दुनिया में है सब कुछ मलऊन है, लानत है उस पर, जो कुछ भी दुनिया में है। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि ताला व मा वाला, तिर्मिज़ी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है जो काबिले लानत नहीं है, मलऊन नहीं है। वह आलिमन औ मुतअल्लिमन, और इस दुनिया में इल्म हासिल करने वाला आलिम और इल्म हासिल करने वाला मुतअल्लिम, यानी सीखने वाला और इल्म दीन सिखाने वाला, इन दोनों को छोड़कर पूरी
चीज मलून है, यानी हर वो तालीम, हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर कर दे वो मलून है दुनिया की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म का कितना बड़ा मकाम है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह भी, फरिश्ते भी और जितनी मखलूक दुनिया में रहती है, अहलस समावाति वल अर्ज़, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी, ये सब हत्तन नमलता फी जोहरिहा, यहां तक के सुराखों में रहने वाली चींटियां भी, वो हत्तल हूत और समंदर में तैरने वाली मछलियां भी, युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासी खैरा, इल्म हासिल करने वाले, इल्म पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह भी, फरिश्ते भी, जमीन और आसमान की सारी मखलूक भी, यहां तक के चींटियां भी अपनी सुराखों में और समंदर की मछलियां भी इल्म हासिल करने वालों के लिए सब दुआएं करते रहते हैं। इससे आप बहुत बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। आइए अब थोड़ा सा मैं रुख बदलता हूं आपका। नबी अकरम पर सबसे पहली जो आयतें नाजिल हुई उसका ताल्लुक भी इल्म से। गौर कीजिए, तौहीद के बगैर कोई इस्लाम नहीं ला सकता, मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद पहली चीज इकामिस सला, नमाज कायम करो, फिर इताइज ज़कात, ज़कात दो, फिर सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखो, फिर वल हज, हज करो, खाने काबा की ज़ियारत। ये चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं और इस्लाम इन्हीं पर टिका हुआ है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गारे हिरा में मौजूद है, वो गारे हिरा जहां आज भी लोगों को जाने में उसकी ऊंचाई देखते हैं नीचे से तो वहां तक पहुंचने में डर लगता है। अल्लाह के नबी उस गारे हिरा में हैं, रात के अंधेरे में, अभी नबी नहीं बने, उस गारे हिरा में जिब्राइल आते हैं और आकर कहते हैं इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता, क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता। जिब्राइल ने पकड़ा, खींचा और दबाया, जोर से छोड़ दिया और कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। बुखारी किताब बदिल वही पढ़िए। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता, फिर छोड़ दिया, दबाया, फिर छोड़ दिया और फिर कहा तीसरी बार इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, फिर पकड़ा, फिर दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ो, पढ़ते जाओ, तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया। मेरे भाइयों गौर कीजिए कुरान की आयतों पर। इस्लाम जिन 5 चीजों पर टिका हुआ है, उन 5 चीजों में से कोई चीज सबसे पहले नाजिल नहीं हो रही है। सबसे पहले अगर कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं तो उन आयतों का ताल्लुक इल्म से। पूरी दुनिया शस्त्र है, बड़े बड़े, मैं गैर मुस्लिमों के स्टेज पर जा चुका हूं, मैं क्रिश्चियन लोगों के स्टेज पर भी गया हूं। बॉम्बे के अंदर सांता क्रूज में एक चर्च है ईसाइयों का। बॉम्बे में प्रोग्राम के मौके पर गया, उन लोगों को मालूम हुआ कि यहां जर्जी साहब आए हैं, तो उन लोगों ने अपने चर्च में भी मुझे दावत दी। और अफसोस मेरे भाइयों गौर कीजिए आप कि मुझसे पहले जो क्रिश्चियन
पादरी बोल रहा था, स्पीच दे रहा था, उसने भी यही बयान किया उस चर्च के अंदर कि इल्म सबसे ज्यादा इस्लाम पेश करता है। यहां तक कि कुरान की पहली आयतें इल्म से भरी हुई हैं, और ये वो नबी मोहम्मद पेश कर रहा है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। ये बयान एक ईसाई पादरी के मुंह से मैंने उस चर्च के अंदर सुना है। गौर कीजिए आप, ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है जो नमाज का हुक्म नहीं दे रही है, रोजे का हुक्म नहीं दे रही है, ज़कात की तालीम नहीं दे रही है, हज के बारे में नहीं बता रही है, जन्नत जहन्नम के बारे में नहीं बता रही है, पड़ोसियों के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक, जानवरों के हुकूक पर चर्चा नहीं कर रही है। सबसे पहले हुक्म दे रही है कि पढ़ो, पढ़ो, इल्म हासिल करो। मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा कुरान की आयत को पसंद करते हैं और वो अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीच में पेश करते हैं।